हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट थ्री के सेवेंथ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट। इन एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विथ सेंटर एक्स एंड वाई। दो सर्कल है हमारे पास, तो एक का सेंटर क्या है, एक्स है, और दूसरे का सेंटर है हमारे पास वाई। टच ईच अदर एट पॉइंट जेड। जेड पर दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है। आ सेकेंड पासिंग थ्रू द जेड, एक्स सेकेंड है पासिंग थ्रू जेड है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए पर एक को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा और एक को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। प्रूव दैट एक्स वाई पैरेलल टू रेडियस एक्स ए, सॉरी रेडियस एक्स ए, मतलब दिस वन पैरेलल टू दिस वन, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। तो देखो, पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का टेस्ट चेक करना पड़ेगा। मतलब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो हमें कंस्ट्रक्शन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कैसे प्रूव करेंगे। और यहाँ पर दे रखा है, इस यहाँ पर क्या करना है, फिल द ब्लैंक एंड कंप्लीट द प्रूफ। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कंप्लीट देखो फिल करना, जहां डॉटर डॉटर दे रखा है वहां पर आपको फिल करना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो चलो करके एक एक करके फिल करते हैं स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ड्रॉ एक्स जेड को ड्रॉ किया। फिर तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, ड्रॉ सेगमेंट एक्स जेड। तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, सेगमेंट वाई जेड होगा। यहाँ पे लिख देंगे सेगमेंट वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट वाई जेड, ठीक है, या जेड वाई। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स जेड को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेड वाई को ज्वाइन कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और देखो यहाँ पर डॉटेड लाइन दे रखा, क्या दे रखा है, बाय द थ्योरम टचिंग द सर्कल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स, है कि नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं स्टूडेंट, कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या, एक्स जेड ए, ठीक है, ये एंड ये क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, एक्स जेड ए, और देखो एक्स जेड ए और वाई जेड बी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल वाई जेड बी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल लिखा है, इसका मतलब इसके आगे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात समझ में आई। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, क्योंकि कोई भी लाइन आपस में अगर क्रॉस कर रही है तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होता है, एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होता है। इसका रीजन हम लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स जेड ए। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये क्या लिखा है, एक्स जेड ए, एक्स जेड ए मतलब दिस वन एंगल की बात कर रहा है, एंड बात कर रहा है बी जेड वाई, बी जेड वाई, बी जेड वाई, बी जेड वाई, बी जेड वाई। ठीक है, दिस वन, ठीक है, इक्वल टू ए मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इन्होंने देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल को एक्स जेड है, मतलब इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया। ठीक है, क्यों, मतलब इसका एक नेम देखो कि दोनों इक्वल है, तो उनको एक कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, सेगमेंट एक्स ए एंड एक्स जेड, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है एक्स ए एंड एक्स जेड, मतलब इसकी बात कर रहा है। देखो ध्यान से स्टूडेंट, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो ये क्या दिखा रहा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना होगा स्टूडेंट, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक्स ए जेड, ठीक है, एक्स ए जेड, ठीक है, एक्स ए जेड दिस वन एंगल इक्वल टू क्या होगा,
एक्स ए जेड इक्वल टू दिस वन एंगल होगा। क्लियर है स्टूडेंट? कैसे? देखो एक्स ए जेड और ये आ जाएगा आपका एंगल एक्स जेड ए, एक्स जेड ए। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास जो भी ट्रायंगल होता है, अगर मान लो दो साइड आपस में इक्वल है, सपोज करो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, मतलब दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन है, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा। ये इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि देखो ये साइड ये रेडियाई आपस में इक्वल हो गया, तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो जाएंगे, क्योंकि क्या रीजन लिखेंगे? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेगमेंट वाई बी, ठीक है, वाई बी, सेगमेंट वाई बी इक्वल टू सेगमेंट वाई जेड हो जाएगा, सेगमेंट वाई जेड हो जाएगा, वाई। अब दूसरे सर्कल की बात कर रहा है ये, सेगमेंट वाई जेड लिख सकते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे? बी जेड वाई, बी जेड वाई मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, ठीक है, बी जेड वाई इक्वल टू दिस वन एंगल। तो क्या लिख देंगे? बी जेड वाई इक्वल टू जेड बी एंगल जेड बी वाई। क्यों? क्योंकि जब ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा, देखो हमारे पास वाई जेड और बी वाई आपस में इक्वल है, ठीक है, बी वाई, वाई बी और वाई जेड आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो हम कह सकते हैं ये भी एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्यों? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से हम इसका रीजन लिख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन देखो फ्रॉम 1 2 and 3, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एंगल 1 1 2, क्योंकि देखो ये एंगल भी ए माना है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से हम यही देख रहे हैं। तो देखो, तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल हो जाएगा। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो एक्स ए जेड लिखा हुआ है, एक्स ए जेड लिखा हुआ था, और क्या लिख सकते हैं? एंगल वाई बी जेड होगा, वाई बी जेड हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? वाई बी जेड लिख लिया, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये हमारे पास क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देयरफॉर रेडियस ऑफ एक्स ए पैरेलल टू वाई बी हो जाएगा, और इसका हम रीजन लिख देंगे स्टूडेंट ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे रीजन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, एंगल्स टेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है। चलो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये 8th क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है इन फिगर 3.88 सर्कल विथ सेंटर एक्स दे रखा है एंड वाई टच इंटरनली एट पॉइंट जेड, ठीक है, सेगमेंट बी जेड, बी जेड, बी जेड जो है इज अ कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट ए, प्रूव दैट सेगमेंट एक्स ए मतलब ए एक्स पैरेलल टू सेगमेंट बी वाई, ठीक है, मतलब ये देखो ये ए एक्स और बी वाई को हमें आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, पहले हम क्या करना है, इसको ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट? ड्रॉ सेगमेंट वाई जेड, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, मतलब इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इसको सही से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेंगे स्टूडेंट? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट, ड्रॉ
सेगमेंट एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई जेड कोई भी। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो प्रूफ में क्या करेंगे, देखो ये इन ट्राइंगल एक्स ए जेड, ठीक है, इन ट्राइंगल प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल एक्स ए जेड, एक्स ए जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेगमेंट ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स जेड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? क्या होगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तब देखो ये सेगमेंट इक्वल है तो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, लिख सकते हैं। मतलब एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1, इसका रीजन क्या लिख देंगे? इसको इक्वेशन 1 भी बना लेंगे और इसका रीजन क्या लिख देंगे? बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल, बिग वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल वाई बी जेड, क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। तो क्या होगा? सेगमेंट बी वाई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई जेड होगा। क्या रीजन लिखेंगे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर जब हम ये लिख दिए स्टूडेंट, हम ये लिख सकते हैं एंगल 3 मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। इतनी बात समझ में आ रही? इसको सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका भी सेम रीजन है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। ये कौन सा थ्योरम है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। यहाँ पे भी रीजन लिख देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये तो हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो बड़े ट्रायंगल में देख लिया, दिस वन इक्वल टू दिस वन है, छोटे ट्रायंगल में दिस वन इक्वल टू दिस वन था। तो हम क्या देखो, तो अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो देखो 2 जो है 1 के इक्वल है एंड 2 जो है 3 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ठीक है। इतनी बात। यहाँ पर भी रीजन लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, बट दीज आर ऑल्टरनेट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बट दीज आर corresponding angles, क्लियर है स्टूडेंट? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो हम कह सकते हैं सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट AX पैरेलल टू सेगमेंट BY, इतनी बात समझ में आए? और इसका रीजन क्या लिख देंगे? और ये अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पर भी रीजन लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इतना ही हमें प्रूफ करना था। अगर मान लो कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर दे रखा है यहाँ पर, इन फिगर 3.89 लाइन L टच द सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट P। तो देखो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है L
किस पर टच कर रहा है, सर्कल को एक पॉइंट पी पर टच कर रहा है और सेंटर क्या है इसका, ओ है, ठीक है। एंड क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ओपी, ये जो क्यू है वो क्या है, रेडियस मतलब मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा, इसका मतलब क्या है, ओ क्यू इक्वल टू क्यू पी होगा। इतनी बात समझ में आए, मिड पॉइंट का मतलब यही होता है। आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू द क्यू, मतलब आर एस क्या काम कर रहा है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है सच दैट आर एस जो है, आर एस इज पैरेलल टू लाइन इज, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन एल के पैरेलल है, ये जो लाइन हमारे एल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। और आर एस की लेंथ दे रखी है, इस पूरे आर एस की लेंथ कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 12 दे रखी है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो देखो एक सिस्टमेटिक वे में कैसे करना है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, जैसे मतलब हमने लाइन पर क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर करना, सपोज करो यहाँ पर पॉइंट ले लो, ठीक है, एम पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट, देखो ओपी क्या है, रेडियस है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ओपी इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड लाइन एल इज टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो टेंजेंट टू द सर्कल हो जाएगा, तो ये देखो दिस वन एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एम पी ओ, एंगल एम पी ओ इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, बाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, ये हमने पहले पढ़ रखा है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट कि जो लाइन एल है आर एस के पैरेलल दे रखा है, लाइन एल पैरेलल टू आर एस, ये हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही, तो जब ये लाइन पैरेलल है तो दिस वन एंगल और दिस वन एंगल इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल एम पी, एम पी ओ इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इतनी बात समझते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, तो यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। बट एंगल एम पी ओ कितना है, 90 डिग्री, देयरफॉर देयरफॉर एंगल आर क्यू ओ, आर क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये प्रूव कर रहा है सेगमेंट जो है, दिस प्रूव दैट सेगमेंट आर क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है। सेगमेंट सेगमेंट जो ओ क्यू है, देखो ये जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ क्यू, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड आर एस। इतनी बात समझ में आई, जो आर एस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो हमारा जो सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो देखो बच्चों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इस ये क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, जो हमारा आर क्यू आर होगा, क्यू आर हाफ 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 जो हमारा कॉर्ड होगा उसके हाफ होगा, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है, आर एस है, आर एस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, perpendicular drawn from the center of the circle of the
circle of the circle to the chord bisect the chords, ठीक है, chord bisect the chord। इतनी बात समझ में आ रही? तो परपेंडिकुलर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्यू आर है वो हमारे पास दे रखा है, आर एस कितना दे रखा है, आर एस कितना दे रखा है, आर एस की लेंथ हमारे पास 12 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 12, तो क्यू आर जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 6 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्यू आर की यूनिट कितनी है, 6 यूनिट लिख लेंगे यहाँ पर। अगर मान लो कोई सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो यूनिट लिख लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई, 6 यूनिट आ गई, ठीक है। अब हमें रेडियस के बारे में बताना है, हमें रेडियस नहीं पता, तो हम रेडियस कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। लेट, जैसे मान लो इसको रेडियस को कंसिडर, ये रेडियस हमने मान लिया x मान लिया, तो ये भी x होगा। लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी x, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल बी, या स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, एक्स के जगह पर स्मॉल आर मान लो, क्लियर, आर मान लिया, ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा ओपी भी क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, रेडियस हो गया तो मतलब हमारे पास जो ओ आर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तुम्हारा आर, रेडियस भी आर, तो देखो ओ आर एंड ओ पी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही? तो हमें ये पता चल गया दिस वन, ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो Q है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, Q जो है मिड पॉइंट ऑफ ओपी है, ठीक है, Q इज मिड पॉइंट, बोल रखा है ना, Q इज मिड पॉइंट ऑफ ओपी, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो Q इज मिड पॉइंट ऑफ ओपी, तो मतलब हमारे पास जो OQ होगा, OQ क्या होगा, हाफ ऑफ OP होगा, ठीक है, हाफ ऑफ जो OQ की लेंथ होगी, यहाँ पर जो हमारा OQ है वो क्या होगा, हाफ ऑफ रेडियस होगा, मतलब OQ जो होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो OQ कितना हो जाएगा, जैसे OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा हाफ ऑफ रेडियस, रेडियस कितना माना हमने, आर माना है, वो रेडियस हो जाएगा। तो ये मतलब OQ की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, OQ की लेंथ हमारे पास हो जाएगी हाफ ऑफ रेडियस, तो मतलब OQ हमारे पास हाफ ऑफ रेडियस हो जाएगा, मतलब R/2 हो जाएगा। और हमने RQ की वैल्यू निकाला है, अभी RQ की वैल्यू कितना निकाला है, RQ की वैल्यू हमने 6 निकाला है। इतनी बात समझ में, ये हमारे पास 6 है। तो अब यहाँ पे देखो, और राइट एंगल है, तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो देखो दिस वन, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व, ठीक है, यहाँ पेज तो भर चुका है, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, आर ओ का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, सॉरी आर ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? क्योंकि हमें दिख रहा है जो आर ओ है, आर ओ क्या काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ओ क्यू का, तो आर ओ कितना हमारे पास है, आर का स्क्वायर, ठीक है, ओ क्यू कितना हमारे पास, R/2 का स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर है। तो अप्लाई कर लेंगे, तो आर का स्क्वायर, ये R² तुम्हारा 4 हो जाएगा, प्लस 36 हो गया, इसको इधर लेके गए, आर का स्क्वायर माइनस R²/4 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, कितना देगा, 4R का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो कितना हो गया 3r का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3r का स्क्वायर, क्योंकि r 4r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर 3r का स्क्वायर, क्लियर है। और ये 36 इंटू 4, तो 3r का स्क्वायर, और ये कितना देगा आपको 144 देगा, 144 r का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 144 डिवाइड बाई 3, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 48 मिलेगा, 48 मिल गया। r इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट अंडर रूट 48, क्लियर है, अंडर रूट 48 आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, जो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 16 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है 3, तो क्या आ जाएगा 4√3 आ गया। फाइनली हमारे पास कितना आ गया 4√3, तो रेडियस जो हो गया आपका 4√3 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। जो हमारा रेडियस हो गया वो कितना आ गया 4√3 आ गया, ठीक है। रेडियस इक्वल टू 4√3 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन हमारा रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमारे पास ओ आर एंड ओ पी की लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई 4√3 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमारे पास रेडियस आ चुका है, क्लियर है, ये हमारा रेडियस आ गया। और हमें रेडियस ही बताना था, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो देखो कैसे किए हम सब, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये सॉल्व कर लिया। तो हमारा रेडियस आ चुका है स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये 10th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है इन फिगर 3.90 सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो हमारे पास क्या है डायमीटर दे रखा है, ये क्या है हमारे पास डायमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड विथ सेंटर सी, सी क्या हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू जो है इज अ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेंजेंट है, और ये टी जो दे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये जो टी है वो कितना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है सेगमेंट, सेगमेंट एपी, सेगमेंट एपी क्या है परपेंडिकुलर टू लाइन एपी, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। एंड सेगमेंट बी क्यू, बी क्यू भी क्या है 90 डिग्री बना रहा है एट पी क्यू पर। हमें प्रूव करना है सेगमेंट सीपी, सीपी मतलब इसको ज्वाइन करके हमें बताना है सेगमेंट सीपी एंड सी क्यू की लेंथ क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये इक्वल टू ये होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन सीटी, सीटी को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट, ड्रॉ सेगमेंट एस टी, ठीक है, सेगमेंट एस टी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास सी टी क्या है रेडियस है और पी क्यू क्या है टेंजेंट है, तो दिस वन एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से एक एक करके लिख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से सेगमेंट एपी, सेगमेंट जो एपी है परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू है कि नहीं है, ये हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्लियर है, ठीक है। सेगमेंट ए पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू मतलब ये 90 डिग्री है, क्लियर है। और क्या रखा है सेगमेंट सी टी, सेगमेंट सी टी परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है। ये क्या, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया और कंस्ट्रक्शन से किया है। और कौन से थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर थ्योरम या टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम भी बोल सकते हैं या बाय रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, या टेंजेंट थ्योरम, केवल टेंजेंट थ्योरम ही बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है।
एंड देखो ये जो बी क्यू है ये भी 90 डिग्री है कि नहीं। ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, गिवन है, परपेंडिकुलर दे रखा है, एपी भी परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये हमने तो कंस्ट्रक्ट सीटी को तो कंस्ट्रक्ट कर रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट ये भी लिख लेंगे, सेगमेंट बी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये हमने थर्ड इक्वेशन बना लिया, और इसका भी रीजन लिख लेंगे, गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी क्या हमारे पास गिवन है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हम कह सकते हैं, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये भी पी क्यू के इक्वल है, ये भी पी क्यू के इक्वल है, ये भी पी क्यू इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों सेगमेंट आपस में इक्वल होंगे। ये जो हमारे पास 3 सेगमेंट है आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ये आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो देयरफॉर सेगमेंट एपी पैरेलल टू सेगमेंट सीटी पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब इसका रीजन लिख लेंगे स्टूडेंट, इसका रीजन लिख लेंगे, यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेम लाइन, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू, फ्रॉम नहीं, देखो परपेंडिकुलर, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अनट्रांसवर्सल, देखो अब हमने आपको बता रखा है, पैरेलल लाइन में हमने सिखा रखा था कि एक प्रॉपर्टी सिखा था हमने ट्रांसवर्सल लाइन का, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दैट ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ 3 ट्रांसवर्सल, अगर मान लो 3 पैरेलल लाइन है, सपोज करो ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, जैसे ए बी और पी की जो क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है स्टूडेंट, तो देखो कैसे करना है। तो देखो बच्चों, हमने पैरेलल लाइन में एक थ्योरम पढ़ा है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। मतलब अगर मान लो हमारे पास 3 पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो रेशियो क्या होता है, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन एंड दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ठीक है। हमने ये पढ़ रखा है पैरेलल लाइन में, तो वहीं यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं, दिस वन पैरेलल लाइन है, और ए भी जो काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और पी क्यू भी क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन ट्रांसवर्सल ए बी एंड पी क्यू, ऑन ट्रांसवर्सल ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता ही है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, पी टी डिवाइड बाई टी क्यू एंड ए सी डिवाइड बाई सी बी। ये तो सबको पता है स्टूडेंट, मतलब आप लोगों को पता ही है, पढ़ ली। तो देखो ये यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पता है, बट ये देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है कि नहीं स्टूडेंट, क्लियर है। बट यहाँ पे लिख लेंगे, बट ए सी इक्वल टू सी बी, आर लिख लेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट, दोनों की लेंथ इक्वल, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पी टी, देखो पी टी डिवाइड बाई टी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई आर,
मतलब कैंसिल होके 1 दे देगा, तो पी टी डिवाइड बाई टी क्यू, ये कितना हो गया 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू टी क्यू, ठीक है, पी टी इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा। मतलब ये सेगमेंट दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पी टी इक्वल टू टी क्यू आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो देखो बच्चों पी टी इक्वल टू टी क्यू आपस में इक्वल है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हमारे पास इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना है, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये सी पी एंड सी क्यू को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो हमारा सी टी तो पहले से ज्वाइन था, हमारा सी टी क्या था, पहले से ज्वाइन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं यहाँ से प्रूव कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट, देखो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी टी पी ट्रायंगल सी टी पी एंड ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सी टी क्यू, ट्रायंगल सी टी क्यू। तो देखो स्टूडेंट सेगमेंट पी टी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी क्यू, सेगमेंट टी क्यू, ये प्रूव्ड है अबव, प्रूव्ड है अबव, प्रूव्ड है अबव। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो दिस वन इक्वल टू 90 डिग्री, दिस वन और दिस वन 90 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल सी टी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी टी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी टी क्यू, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो जिसे ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब देखो और ये क्या है, सी टी क्या है, कॉमन है हमारे पास, सी टी इक्वल टू क्या है, कॉमन है। तो देखो सेगमेंट सी टी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी टी, कॉमन है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कॉमन साइड है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सी टी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी टी क्यू, ट्रायंगल सी टी क्यू। कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट, साइड एंगल साइड। देखो ये कॉमन था, ये एंगल ये इसके इक्वल था, पी टी इक्वल टू टी क्यू था, तो साइड एंगल साइड टेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट दिस वन सी पी इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, ठीक है। सेगमेंट सी पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी क्यू, क्या रीजन लिखेंगे, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट, बाई सी पी इक्वल टू सी क्यू, हिंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सी पी इक्वल टू सी क्यू। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया कैसे प्रूव करना। तो पहले क्या करना है, पहले हमें देखो पहले तो डायग्राम देखना है, पहले ज्वाइन करना है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है, फिर प्रूव करना है। तो देखो ये इसके बाद फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर ये हमें लास्ट करना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है स्टूडेंट, ड्रॉ द सर्कल विथ सेंटर ए बी एंड सी, ईच ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, ईच सच दैट ईच सर्कल टचेज द अदर 2 सर्कल। मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, सब टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या बताना है स्टूडेंट, तो पहले हम एक क्या काम करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो सर्कल एक ड्रॉ करके देखते हैं हम, सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसी 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो एक सर्कल हमारे पास 1 मिनट, ये एक हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है। एक सर्कल और भी 3 सर्कल कंडीशंस आएंगी। एक सर्कल हमारे पास ये आ गया, ठीक है, आपस में क्या टच कर रहे हैं। और एक सर्कल हमारे पास आ जाएगा ये दिस वन, ऐसी सिचुएशन बनेगी और सबका रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनेगी। आई बात समझ में। तो सबका
रेडियस कितना है, इक्वल है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हम अगर मान लो लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो इसका रेडियस कितना है, मतलब इसका सेंटर क्या है, ए है, इसका हमारे पास बी है, और इसका हमारे पास सी है, ठीक है, सी है, और सबका रेडियस इक्वल है, तो इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास सेंटर है और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है। तो यहाँ पर देखो इसका रेडियस 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, और इसका भी 3 है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करके ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या काम करना होगा स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, जैसे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी है, ठीक है, पी मान लिया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, आर है, और इसका क्यू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या काम करना है हमें, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, फॉर टू टचिंग सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, फॉर, यहाँ पर लिख लेंगे एक स्टेटमेंट, फॉर टू टचिंग सर्कल, टू टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल, टू टचिंग सर्कल, point of contact, point of contact, point of contact, contact lie on the line joining, line joining, line joining their centers, their centers, ठीक है, their center, let two circle, देखो यहाँ पे क्या है, देखो सेंटर पर लाई कर रहा, मतलब ये क्या है, ए पी बी इज ए स्ट्रेट लाइन होगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखो ए पी बी, ए पी बी ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एंड बी बी क्यू सी ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एंड ए आर सी, बी क्यू सी स्ट्रेट लाइन होगा, एंड ए आर सी ये भी क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल है, टचिंग सर्कल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, टचिंग सर्कल, क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो जिससे ए बी होगा, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए पी प्लस पी बी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 मतलब 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात। सिमिलरली एसी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एसी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, एंड बीसी भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो ये पूरा इसकी लेंथ हमने निकाल दिया, ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, एसी निकाल लिया, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू।